साहब आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुफ्ती साहब से हमारी बात हुई है, गालिब अभी सुन भी रहे हैं, रुयत हिलाल कमेटी के मेंबर हैं। बड़ा सादा सवाल ये है कि अगर उलमाए कराम की जो रुयत हिलाल कमेटी में उनकी ये राय है कि शरई तौर पर चांद साबित ही उस वक्त होता है जब चांद देखा जा सके, तो फिर सर आपकी ये दलील इररेलेवेंट हो गई ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि चांद की पैदाइश हो गई है, बादलों की वजह से देखा नहीं जा सका, फिर तो ये साइंसी नहीं बल्कि मजहबी मसला हो गया जिस पर उलमा राय देंगे। उलमा कह रहे हैं भाई अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर चांद नहीं है साबित, नजर आ रहा है तो ही चांद साबित है। नहीं, सवाल ये ना कि देखा भी कैसे जा सकता है। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फॉर एग्जांपल अभी आप रोयत ऐप डाउनलोड करें और आप चांद उसके ऊपर देख लें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि खाली आंख से नजर आना जरूरी है, तो फिर ये देखिए इमाम हम्बल का अपना व्यू है, इमाम शाफी का अपना व्यू है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जावेद गामदी साहब का रुयत हिलाल कमेटी में बैठे हुए उलमा नेकेड ऐसे तो नहीं देख रहे थे, वो भी आलात का इस्तेमाल तो करते हैं, यानी कि वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुखालिफ तो ना हुए फिर अमलन। तो यही तो फिर प्रॉब्लम है ना कि पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हलाल है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम है। नहीं, क्या आप तो फैसला है नहीं, आप क्या ये दावा तो नहीं कर रहे ना आप कि अगर आज इस वक्त भी, यानी कि आज जब चांद देखा जाता था उस वक्त अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते तो क्या चांद नजर आ जाता आज? आप अभी अपनी फोन के ऊपर मैंने कहा ना रोयत ऐप डाउनलोड करें और चांद देखो अभी इसी वक्त। हाँ, अभी भी आप डाउनलोड करें, रोयत ऐप डाउनलोड करें और आप देख लें इस वक्त चांद की पोजीशन कहाँ पे है, किधर है। क्योंकि देखिए तो चांद तो कल 10:33 के ऊपर चांद की तो बर्थ हो चुकी। इस वक्त चांद जो है वो 24 घंटों से ज्यादा जाए। अब जो एक मामला है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को चांद जो है वो नजर नहीं आया बिकॉज वो कहते हैं कि ज्यादातर क्लाउडी वेदर था। अब ये देखिए फैसला, आपकी बात इस ख्याल से तो सही है, ये फैसला तो मेरा नहीं है कि ये इसकी क्या है और ये उलमा ने करना है, जिसने भी करना है। तो मुझे अगर हमारा जो मेरी 2 फ्रेंड्स की अपना मामला है या मेरी राय है, वो राय तो ये है कि देखिए ये कोई मसला नहीं है। यू हैव अ पॉइंट, मैं जरा ये बात मुझे इजाजत दें, मैं जरा ये मुफ्ती साहब से पूछूं, ये वैलिड पॉइंट लग रहा है बजाय। मुफ्ती साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? मोहन साहब जी मोहन साहब ये बताइए कि अगर कोई भी, जाहिर है जब आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुखालिफ नहीं है, आप आलात इस्तेमाल करते हैं ना रुयत के लिए, तो फिर आप किसी भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुखालिफ नहीं होंगे। अगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अभी इसी वक्त कहा जाए आपसे और उस टेक्नोलॉजी के जरिए चांद की रुयत हो जाए तो फिर तो चांद साबित हो जाएगा ना मुफ्ती साहब। और मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अभी इस वक्त जाकर देखिए चांद आपको नजर आएगा, तो फिर क्या मसला है? देखिए बात यह है कि हम किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहते। जी हाँ, मैं ऐसे समझने के लिए आप बताइए। हमारे जो फवाद भाई हैं, मोहतरम हैं, इनके आज जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ बैठे हुए थे और तमाम जो लोग हैं वो बैठकर फैसला करते, ये कोई एक शख्स का फैसला नहीं होता। हम रोयत के मुताबिक फैसला करते हैं, हम हदीस के मुताबिक फैसला करते हैं। जी बिल्कुल, मौसम इसीलिए समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि रुयत अगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए इस वक्त मुमकिन है तो फिर रुकावट क्या है? आप इस बात को छोड़ दें, आप बात हजूर अकरम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें। तो मकसद कहने का हमें इसमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। जो फवाद चौधरी साहब ने पिछली दफा कहा था चांद था, हो गया। आप इस दफा उन्होंने कहा है अब इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो शायद इनको परेशानी हो रही है। ऐसी बात नहीं, हमारे मोहतरम है ऐसी बात। मौलाना साहब मैं उनकी तो किसी बात का आपसे पूछ ही नहीं रहा ना, मैं तो आपसे एक सवाल अपने तौर पे कर रहा हूँ और आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए इस वक्त चांद की रुयत मुमकिन है तो उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में क्या मसला है? आप वैसे भी टेक्नोलॉजी, ये मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ वैसे तालिब इल्म। वो जरूर की जा सकती है, मगर बात यह है कि हमने रोयत पर फैसला करना है। हम चांद देख कर फैसला करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी कोई रोयत होगी, अगर कोई बात होगी, कोई शहादत आएगी तो उसके ऊपर फैसला होगा। और इन तमाम चीजों को साथ अब आप देख लें, अगर वो रुयत जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है दीनी हवाले से तो आप राय देंगे, हम तो बिल्कुल लाइल में, तो आपने बताया रुयत पर ही, यानी कि देखे जाने पर ही चांद साबित होगा। तो वही रुयत का मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि वो रुयत अगर एक ऐप के जरिए इस वक्त हो रही है, अगर हो रही है तो चांद साबित होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहा हूँ। हम तो जो है ना बात मानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ऐप भी एक टेक्नोलॉजी है ना, और आप भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उस पर ही बात होगी। उसमें कोई चीजें अगर आप ऐड, अब देखें ना इन्होंने की है, सारा कुछ किया है, सारा कुछ हुआ है, मगर नजर नहीं आया। जब नजर पूरे मुल्क में नहीं आया तो सारी दुनिया के सामने आया हो चुका है। लेकिन टेक्नोलॉजी का तो इर्तिका होता है ना वक्त के साथ साथ। अगर जदीद असर हाजिर की जदीद टेक्नोलॉजी हमने साथ रखा हुआ है ना,
अब बकायदा इनकी जो मिनिस्ट्री है हमारे भाई की, वसीम बात उनके नहीं, बिल्कुल सही। मैं एक पॉइंट देना चाह रहा था। जी जी पहली बात तो यह है कि खुबैब आजाद साहब तो खैर मेरे भाइयों की तरह हैं, इनके वालिद साहब से मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक रहा है और बड़ा इनकी फैमिली के साथ, तो वो जाहिर है उनके साथ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल 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 बाकी जो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब भी हमारे तो बुजुर्ग हैं, कभी बिल्कुल गुस्सा सही, कर ऐसा ही जाते हैं, कुछ अलग बात हमारे बुजुर्ग, वो प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये है कि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कह रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो आप नमाज भी जो है वो सूरज को मद्देनजर रख के पढ़ते थे। घड़ियां आ गई हैं, अब हम घड़ी देखते हैं और नमाज पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है कि कैसे ये रोयत का मतलब क्या है, रोयत बसरी मतलब है या रोयत होना जो है और मानों में भी है। अब ये जो इमाम है, जैसे इमाम हम्बल है या इमाम शाफी है, जाहिर है कि ये बहुत बड़े अवामीन है हमारे मुसलमानों के, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने जो सुन्नत है या हदीस है उसके मुताबिक उनकी ओपिनियन नहीं है। जाहिर है उन अवामीन का जो इल्म है वो भी एक बहुत बड़ा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रोयत है ना, उसके ऊपर बड़ी ज्यादा इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है। अब इंटरप्रिटेशन आपने तशरीह लेनी है, तशरीह कौन सी लेनी है, अब आपकी मर्जी है बहैसियत कौम कि आप प्रोग्रेसिव, मॉडर्न और एक फॉरवर्ड लुकिंग जो है वो तशरीह लेना चाहते हैं या आप एक बैकवर्ड तशरीह लेना चाहते हैं। लेकिन आपकी अपनी मिनिस्ट्री के तर्जुमान जब इनके साथ बैठे हैं रुयत के इजलास में, उन्होंने तौसीक की है, तो फिर क्या इख्तिलाफ है? तो आपका मौक़िफ़ अलग है और आपके तर्जुमान जो इनके साथ इजलास में बैठे उनकी बात अलग है। नहीं, उन्होंने तो कोई ऐसी तस्दीक नहीं की। उन्होंने क्या कहा, चांद पैदा नहीं हुआ कल? नहीं, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इनकी वजारत के लोग बैठे, उन्होंने तौसीक की हमारे फैसले की। आज के इजलास में वो भी शामिल थे, बाकी लोग भी शामिल थे, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है वसीम की, ये मेरे कहने से, आपके कहने से या मुफ्ती साहब के कहने से कुछ चांद में निकलना तो नहीं ना छोड़ देना, या उसमें ये तो नहीं करना कि क्योंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को या फलाने को मैं आज नजर नहीं आ रहा तो चले मैं आज के बजाय कल नजर आ जाऊंगा। इस तरह तो नहीं है ना। जो साइंटिफिक असूल है उसके मुताबिक मदार में जो चल रहा है, चांद ने भी अपने वक्त के मुताबिक चलना है, सूरज ने भी अपने वक्त के मुताबिक चलना है। अब उसकी जो तशरीह है वो जाहिर है आप अपनी अपनी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये बताऊं कि जो हमने जो तशरीह की है, अगर आप सर्टिनिटी चाहते हैं, अगर आप एक चाहते हैं कि जैसे अब 31 तारीख को तकरीबन पूरी मुस्लिम उम्मा में ईद होगी, हम अगले दिन जो है वो ईद कर रहे होंगे। अब अगर आप सर्टिनिटी चाहते हैं, अगर आप यकीनी चाहते हैं, तो फिर आपको साइंटिफिक असूलों के ऊपर मानना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते जो है वो चाहते हैं कि देखिए ना, फिर ये भी दूसरा फिर मानना है, फिर तो जहाँ पे जिसको ये चांद नजर आएगा वो उसके मुताबिक ईद करता रहेगा, फिर तो हफ्ता ईद ही चलती रहे। तो ये तो फिर इंटरप्रेट। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ आपने बात की कि अगर दूरबीन से देखने से चांद जो है वो हलाल है, तो सैटेलाइट से हराम कैसे हो गए? या तो आप कहें कि हमने ऐनक भी नहीं लगानी, हमने दूरबीन भी इस्तेमाल नहीं करनी, हमने कोई साइंटिफिक नहीं इस्तेमाल करना, और सिर्फ जो है वो खाली आंख से, फिर 19-20 साल के लड़कों भी होनी चाहिए रोयत हलाल, जो जिनकी नजरें ठीक है, पॉइंट टेकन, फवाद आ गया। मैं आगे बढ़ना, मुफ्ती साहब आप आखिर में अगर इस पर अगर कोई रहनुमाई फरमाना चाहें तो बता दीजिएगा कि अगर टेक्नोलॉजी का एक जरिया जो कि दूरबीन है उसके इस्तेमाल के कायल हैं, तो दूसरा जरिया जो कि उससे ज़्यादा एडवांस्ड है सेटेलाइट, उसके इस्तेमाल के कायल क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो हजरत बात यह है, मैं ये बड़े हमारे मोहतरम भाई हैं, अभी उन्होंने भी जिक्र किया है, मैं ये समझता हूँ कि कौम को हम डिवाइड मत करें। बात यह है कि ये चीज़ें हमारी अपनी हैं, हम बैठ कर बात करें। यही तो बात चौधरी साहब के साथ हम कोई नशिश रखते हैं इंशाअल्लाह, बस बेहतरीन हो जाएगा ये तो। ताकि मेरा ये ख्याल है कि आपस में बैठकर कुछ बातचीत को बढ़ाया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने तो ईद उल फितर पर भी यही सवाल उठाया था, और उस्मान गवर्नर साहब भी थे फवाद, उन्होंने कहा जी ईद उल अज़हा पे इंशाल्लाह सब मिलके एक साथ बैठेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज आप दोनों इस अज़म का इरादा करें कि साथ मिलके बैठेंगे और अगले ईद उल फितर पे ये झगड़ा नहीं होगा। भाई हमने अज़म का इरादा किया था, तो वो हमारे जो साइंस अपना वजारत साइंस के जैन सेक्रेटरी वो भी आए हुए हैं, लेकिन उनके वजीर नहीं मान रहे। फवाद चौधरी साहब को भी साथ रख लेते हैं इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। बस ठीक है ना, चलें ये इंशाल्लाह, चलें ये मैं यही चाह रहा हूँ कि वैसे हमारे पास बहैसियत कौम मुस्कुराने के, सेलिब्रेट करने के कम मौके हैं, वो भी मुतनाज़ ना हो जाए ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, हम चाहते हैं कौम को डिवाइड मत करें, बिल्कुल हम एक मुत्तफिका होकर फैसला करें, और वो रियासत ने जिम्मेदारी रोयत हलाल कमेटी को दी है, उलमा को दी है, ठीक है, पॉइंट तमाम माहिरीन को दी है। अब साथ बैठेंगे अगली दफा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगली दफा ये बात डिस्कस नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बात को बढ़ाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, और उस पर डिबेट की जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया, ठीक है।